कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड एंड लिम्फ है। तो ब्लड और लिम्फ को हम लोग आज के सेशन में नहीं लेंगे क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो चैप्टर है उसमें ब्लड और लिम्फ को हमको डिटेल में स्टडी करना है। हम लोग खाली कैसी ओवरव्यू लेंगे, ओके, शॉर्ट में ब्लड और लिम्फ को हम लोग डिटेल में कार्टिलेज और बोन को स्टडी करेंगे। और दोनों बोन और कार्टिलेज हैव सम कॉमन फीचर एंड सम यू कैन सी डिफरेंसेस एंड दे हैव यूनिक सेल्स। इन सब यू कैन सी चारों कनेक्टिव टिश्यू में कुछ यूनिक सेल्स है जो उनको यूनिक बनाता है और उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है प्लस सेल्स के बाहर, उसी की वजह से उनका फंक्शन एकदम यूनिक हो जाता है। जैसे मैंने पहले बोला कनेक्टिव टिश्यू में दो एक्सट्रीम टाइप के कैन सी व्हाट टिश्यू है, एक आपका ब्लड जो सबसे सॉफ्ट है और दूसरा कार्टिलेज जो सबसे क्या है हार्ड है। ओके, तो ये मैट्रिक्स के डिफरेंस की वजह से ही होता है। तो चलिए, तो कार्टिलेज एंड बोन रिप्रेजेंट्स द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू या फ्रेमवर्क टिश्यू। बॉडी का शेप मैंने पहले बताया, आधार सब इसकी वजह से होता है। और आपका ब्लड एंड लिम्फ जो है दे रिप्रेजेंट द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू या ट्रांसपोर्ट टिश्यू। तो ये सब यू कैन सी जो आपका सिमिलर टर्म्स है, ये आपको दिमाग में रखना है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कहते हैं, उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, और स्केलेटल टिश्यू को सपोर्टिंग और व्हाट फ्रेमवर्क टिश्यू भी कहते हैं। तो ये सारे यू कैन सी जो टर्म्स है, ओके, जो सिनोनिमस वर्ड्स माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देन तो दोनों में भी फर्क है। मैट्रिक्स यहाँ पे बहुत ही डेंस होता है और हार्ड होता है बिकॉज ऑफ मिनरलाइजेशन, और ये मिनरलाइजेशन मेनली होता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। तो कैल्शियम सॉल्ट के एडिशन की वजह से बोन एंड कार्टिलेज बिकम हार्ड। उसमें भी बोन जो है सबसे हार्ड है और बोन है सॉरी यहाँ पे ब्लड होना चाहिए, आई थिंक इज मिस्टेक, दिस इज मिस्टेक, यहाँ पे ब्लड होना चाहिए, जस्ट आइडेंटिफाई। तो ब्लड एंड लिम्फ, ओके, इसको रब कर देते हैं। सो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ होगा, ओके। तो ब्लड जो है और लिम्फ आपका सबसे सॉफ्टेस्ट और सबसे यू कैन सी व्हाट लूज टिश्यू है, सबसे लूज टिश्यू है, लूजेस्ट में लूज, क्योंकि वो फ्लूइड है, क्योंकि मैट्रिक्स एकदम फ्लूइड जैसा होता है, क्योंकि उसमें फाइबर्स आर एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, ब्लड में फाइबर्स बनते हैं वो तब होता है जब ब्लड लीक होता है, यानी कि ब्लीडिंग होता है, तब जाके फाइबर्स बनता है, ओके। अदरवाइज नॉर्मल ब्लड में नहीं रहता है। तो ये पॉइंट याद रखिए, ऐसा ये आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ओके। उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग फाइबर्स बनने की वजह से होता है, लेकिन नॉर्मल ब्लड में वी आर टॉकिंग यार अबाउट द नॉर्मल कंपोजिशन। चलिए, तो सबसे पहले कार्टिलेज को देखते हैं। तो बेसिक कार्टिलेज का क्या है, तो नेचुरली अभी देखो कनेक्टिव टिश्यू है तो नेचुरली तीन पार्ट आपके माइंड में आना चाहिए, सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए। तो कार्टिलेज में है, ओके, तीनों है, लेकिन उनका कंपोजिशन अलग है, टाइप अलग है। तो कनेक्टिव टिश्यू इज सॉलिड, सेमी रिजिड बट फ्लेक्सिबल, यानी कि बोन से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी हम लोग कार्टिलेज को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बोन से। तो इट इज सॉलिड है, सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू। पैन इन दिस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड होता है, पैलिएबल होता है, क्योंकि कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट जिसमें कैल्शियम होता है, तो स्पेशल एकेंसी मटेरियल होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा हार्डिश हो जाता है, रिजिडिटी आ जाती है, और इससे कॉम्प्रेशन मतलब जो दबाव है, अगर हम लोग किसी चीज को दबाते हैं, ओके, उसका शेप अगर चेंज नहीं होता है, ओके, तो उसी को पैलिएबल कहते हैं। देन कार्टिलेज सेल्स आर प्रेजेंट, कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, कार्टिलेज का साइंटिफिक टर्म जो है वो है कॉन्ड्रो। इसके लिए कार्टिलेज के स्टडी को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। तो कॉन्ड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज अभी देखिए मैट्रिक्स एकदम यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड हो गया है, तो उसमें कार्टिलेज सेल को रखने के लिए छोटे छोटे कैविटीज होते हैं। अभी डायग्राम से मैं बताऊंगा आपको, जिसको कहते हैं लैक्यूना। वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम ऑल्सो। तो लिक्यूना में रखा जाता है, यानी कि मैट्रिक्स रिजिड होने की वजह से उसमें छोटे छोटे यू कैन सी व्हाट फ्लूइड पॉकेट्स होते हैं, जिसको लेक्यूना कहते हैं। लेक्यूना का मतलब ये होता है छोटा सा स्पेस या बड़ा सा स्पेस जिसमें फ्लूइड होता है। देन तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होता है, और इन्हीं में से कुछ कार्टिलेज लेटर बोन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ओके। देन कार्टिलेज इज प्रेजेंट कहाँ पे देखो, बेसिक नोज का जो मैंने पहले बताया टिप में कार्टिलेज होता है, आउटर जो ईयर है इसमें कार्टिलेज होता है, इसको पिन्ना कहते हैं, करेक्ट हो, जिसको एक्सटर्नल पिन्ना है, आउटर ईयर को पिन्ना भी कहते हैं। देन
वर्टिबल कॉलम्स के जो जॉइंट्स होते हैं, इंटरवर्टिबुलर डिस्क जो है उसमें रहता है, लिम्स, हैंड्स एंड एडल्स, यानी कि बोन जो है हमारा बोर्ड, एक्चुअली बोन हमारा मेन यू कैन सी फ्रेमवर्क टिश्यू है, उसके सपोर्ट करने का काम क्या है, कार्टिलेज करता है। चलो बेसिक कंपोजिशन देखते हैं अभी। तो इट इज सॉलिड, सेमी रिजिड, टफ, फ्लेक्सिबल, जो तैयार होता है, प्रोटेक्ट होता है इन ए कवर जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइब्रस कवर है, इसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, और ये फाइबर कोलेजन का होता है। तो पेरिकॉन्ड्रियम जो है उसी में ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि अंदर टिश्यू के अंदर जो है ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ओके, तो इट कंटेन्स सेमी सॉलिड मैट्रिक्स जिसको कॉन्ड्रिन कहते हैं। तो कॉन्ड्रिन इज द नेम गिवन टू द मैट्रिक्स, और उसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट आपको दिखेगा। ओके, और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है फाइनली कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट इज द ओरिजिनल सेल। अभी देखिए यहां पे अभी आपको टेक्निकल बात बताता हूं। ओके, तो ब्लास्ट, किसी भी सेल के आगे अगर ब्लास्ट है मतलब इट इज डेवलपिंग एंड केपेबल ऑफ डिवाइडिंग। और जनरली साइट जो होते हैं वो मेच्योर सेल होते हैं जो जनरली डिवाइड नहीं होते, मेच्योर एंड जनरली नॉन डिवाइडिंग। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। और ब्लास्ट जो होते हैं दे आर द इनिशियल सेल, जो सबसे पहला जो सेल बनता है विच इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड डेवलपिंग अदर सेल, उसको कहते हैं ब्लास्ट सेल। ओके, सो दे आर जनरली डिवाइडिंग सेल। तो ब्लास्ट वर्ड आपको बहुत जगह पे मिलेगा, जैसे आरबीसी का साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट, और वो डेवलप किससे होता है, इरिथ्रोब्लास्ट से। तो फर्स्ट सेल इन द डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट इज द इरिथ्रोब्लास्ट। तो कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो लेक्यूना के अंदर होते हैं, 1 से 8 मिलेगा आपको। अभी मैं डायग्राम अभी बनाऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। और ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आपको पूछा जाएगा। देखिए पेरिकॉन्ड्रियम जो है ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन इंटरनल कंटेंट में नहीं रहता है। चलिए कंपोनेंट देखते हैं। तो कार्टिलेज जो है उसका कंपोनेंट को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन। पहला है फाइब्रस कवर, जो आपका कार्टिलेज का आउटरमोस्ट कवर है, जो बनता है आपका कोलेजन का, जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इट कंटेन ब्लड एंड नर्व्स, जो फाइब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट होता है। यहां पे भी एक है, कार्टिलेज में भी टाइप्स है, लेकिन उसमें एक टाइप है फाइब्रो कार्टिलेज, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं रहता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यानी कि अगर आप कार्टिलेज को देखोगे तो कार्टिलेज का आउटर कवरिंग जो है उसको फाइब्रो कार्टिलेज फाइब्रस सेकेंसी लेयर कहते हैं, जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरी मतलब अराउंड, पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड। ओके, लेकिन एक कार्टिलेज है फाइब्रो कार्टिलेज, उसमें आपको पेरिकॉन्ड्रियम नहीं मिलेगा। देन मैट्रिक्स जो है वो कॉन्ड्रिन का बना होता है, उसका साइंटिफिक टर्म है कॉन्ड्रिटीन 6 सल्फेट। ओके, और साथ में उसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। तो उसमें 2 पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट हो गया और ये हो गया इनऑर्गेनिक पार्ट। और इसी इनऑर्गेनिक पार्ट की वजह से जो है इट इज रिजिड। ओके, बट इट इज लेस रिजिड एज कंपेयर टू व्हाट, बोन। देन 3 टाइप के सेल्स, अभी इस पे ध्यान दीजिए, 3 टाइप के सेल। जो सबसे पहला सेल बनता है उसको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, दूसरा कॉन्ड्रोसाइट, और तीसरा है कॉन्ड्रोक्लास्ट। अभी क्लास्ट क्या है, तो इसकी वजह से कार्टिलेज जो है वो यू कैन सी ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे आर एलिमिनेटेड। ओके, क्योंकि ये जनरली इनिशियल फेज में जब आपको कार्टिलेज को बोन से रिप्लेस करना है तब यूज किया जाता है। ओके, आपको मालूम है ह्यूमन में भी पहले टेल होता है, उस टेल में जो नेचुरली स्केलेटल जो टिश्यू रहता है वो आपका बोन नहीं रहता है, वो कार्टिलेज रहता है। तो जैसे ही ह्यूमन जैसे डेवलप होता है तो टेल हैज टू बी रिमूव, तो अंदर का जो कार्टिलेज है उसको फिर डिसॉल्व कर देते हैं या उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो वो ये कॉन्ड्रोक्लास्ट कहता है। या कभी अगर डैमेज हो गया, कार्टिलेज में डैमेज हो गया, तो नया कार्टिलेज बनाने के टाइम पे जो डेड यू कैन सी पार्ट है या जो फंक्शन नहीं कर रहा है उस पार्ट को आपको रिमूव करना है, तो वो काम भी कॉन्ड्रोक्लास्ट कहते हैं। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट दे आर द कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग एक्टिव सेल, जो मैट्रिक्स तैयार करता है, जो जनरली आउटर साइड में होता है। ओके, अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे। और इसी से डिवाइड होके अंदर की तरफ फिर कॉन्ड्रोसाइट तैयार होता है। इसका मेन काम है मैट्रिक्स तैयार करना, मतलब कॉन्ड्रिन तैयार करना। ओके, फिर कॉन्ड्रोसाइट जो है दे आर द मैच्योर सेल्स, और वो प्रेजेंट होते हैं इन स्पेस जिसको कहते हैं लेक्यूना, कार्टिलेज के लेक्यूना। और एक लेक्यूना में 1 से 8 कॉन्ड्रोसाइट हो सकते हैं। और कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या है, दे आर द कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल,
तो ये जनरली तब होता है जब फिटल डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे कि कहीं पे भी कार्टिलेज डेवलप हुआ है उसको अभी बोन से रिप्लेस करना है, तो कार्टिलेज इज देन डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ कॉन्ड्रोक्लास्ट। चलिए अब ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे कार्टिलेज के टाइप्स और उनको डायग्राम आपको कैसे बनाना है। सो 4 टाइप के कार्टिलेज है विच इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के कंपोजिशन के हिसाब से 4 टाइप के, मतलब मैट्रिक्स में क्या क्या है। ओके तो उसका पहला टाइप है हाइलीन, जो फंडामेंटल टाइप है। तो अगर आप बोलेंगे कि आपका कार्टिलेज में फंडामेंटल टाइप कौन है या कार्टिलेज का प्रॉपर टाइप कौन है, वो है हाइलीन। क्योंकि कोई भी कार्टिलेज जब सबसे पहले बनता है तो वो हाइलीन फॉर्म में बनता है, तो उसी से फिर फाइब्रस, उसी से फिर इलास्टिक या उसी से फिर कैल्सिफाइड टाइप का कार्टिलेज तैयार हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। ओके चलो तो पहले हम लोग हाइलीन टाइप को देखते हैं। 1 मिनट, अभी पहले डायग्राम से आपको दिखा देता हूं, बाद में हम लोग उसके पॉइंट्स लेते हैं। ओके तो एक ही डायग्राम में सारे स्ट्रक्चर दिखाएंगे। सो कोई भी कार्टिलेज लेंगे। ओके तो अगर मैं एक पीस काटता हूं तो इट विल हैव द आउटर लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। अभी पेरिकॉन्ड्रियम जो है आपका फाइब्रस में एब्सेंट रहता है, तो दिस पार्ट इज एब्सेंट, तो दिस पार्ट इज एब्सेंट इन फाइब्रस टाइप का कार्टिलेज। तो इसमें रहता है कोलेजन फाइबर्स, इसके लिए इसी पार्ट में दिखा रहे हैं हम लोग। ओके तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है आपका पेरिकॉन्ड्रियम। और ये सपोज एक सेक्शन ले लिया मैंने, इतना डिमार्केट कर लेते हैं, तो इतना हिस्सा हम लोग कार्टिलेज का दिखाएंगे। ये हो गया इलास्टिक टाइप और ये हो गया आपका फाइब्रस टाइप, तो चारों टाइप हो गया। तो ये है आपका मैट्रिक्स, ये जो भी स्पेस दिख रहा है दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स, तो दिस इज कॉमन। नाउ तो इस मैट्रिक्स में अभी आपको क्या दिखेगा, इस सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सेल्स दिखाते हैं। तो सबसे पहला टाइप का जो सेल्स है वो क्या है, जो आउटर लेयर है पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट नीचे देयर इज 1 और few layers of cells। तो आप जब ड्राइंग करेंगे तो खाली 2 ही लेयर दिखाइए। तो मैं एक ही सेगमेंट में, एक्चुअली दीज आर द न्यूक्लियस। तो ये जो लेयर आपको दिख रहा है नियर द पेरिकॉर्डियम, इसको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट है, तो दिस लेयर इज द कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये पूरा लेयर जो आपको दिख रहा है ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो यही क्या करता है, मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। और जो नए सेल्स बनते हैं वो अंदर की तरफ पुश हो जाता है, क्योंकि अपर लेयर ग्रो करेगा और फिर बनता है आपका व्हाट, द कॉन्ड्रोसाइट। तो कॉन्ड्रोसाइट्स तैयार होते हैं। एंड कॉन्ड्रोसाइट्स जो है, अभी देखिए, अभी कॉन्ड्रोसाइट्स भी कैसे रहते हैं, दे ऑल्सो जब डिवाइडिंग फॉर्म में रहते हैं तो 2 रहेंगे या 4 का ग्रुप होगा या 8 का ग्रुप हो सकता है, मैक्सिमम 8 का ग्रुप हो सकता है। ओके लाइक दिस। लेकिन द नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स जो है दे आर डिफरेंट इन ईच टाइप। सबसे ज्यादा आपको हाइलीन में आपको कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको, फाइब्रस में सबसे कम दिखेगा, फिर इलास्टिक में आपको इन बिटवीन दिखेंगे। अभी एक ही सेल यहां पे दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे बाद में, तो आपको क्या है, किसी में 2, किसी में 4 का ग्रुप बनाना है, किसी में 8 का ग्रुप बना सकते हैं, 6 का ग्रुप बनाइए आप। ओके और कैल्सिफाइड जो है उसमें भी मॉडरेट टाइप पे रहते हैं। ओके तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ वैकेंसी कार्टिलेज में सबसे कम, सबसे लेस। तो ये सबसे लेस है, या आप बोल सकते हैं लीस्ट है, लीस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेस है, यहाँ पे भी लेस है, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैकेंसी कॉन्ड्रोसाइट्स है। ओके फिर भी नाम जो रखा हुआ है हाइलीन में, ये जो मैट्रिक्स है ये एकदम रहता है आपका ग्लास जैसा। तो ग्लास जैसा रहने की वजह से इसका नाम पड़ा है हाइलीन। ओके ग्लासी, कैसे ब्लूइश ग्लासी टाइप का अपीयरेंस रहता है।
और कैल्सीफाइड इसके लिए क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम सॉल्ट रहता है। कैल्शियम सॉल्ट मतलब कॉन्ड्रोइटिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए वो हार्ड जैसा हो जाता है, इसके लिए उसको ऑसिफाइड कार्टिलेज भी कहते हैं, ऑसिफाइड कार्टिलेज। फिर देखो ये जो जितना भी आपका मैट्रिक्स है तो जनरली कैसा है, डेंस है। अब ये जो कार्टिलेज सेल्स आपको दिख रहे हैं, मेन कार्टिलेज सेल्स, दे आर सराउंडेड बाय एन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस जो है उसका शेप ओवल रहता है या स्फेरिकल रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ डिवीजन। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है दिस इज फ्लूइड फील्ड, तो सेल्स रिमेन एक्टिव। नहीं तो क्या हो जाएगा भाई कि अगर मैट्रिक्स हार्ड है उसमें सेल को आपने डाल दिया तो वो तो मर जाएगा। ओके, तो दिस स्पेसेस हम उसको कहते हैं लैक्यूने। लैक्यूने, तो स्पेस में जो है कार्टिलेज सेल दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स आर अरेंज्ड। ओके, नाउ फिर तीसरा सेल जो है कॉन्ड्रो जो क्लास्ट है वो कैसा रहता है, वो अमीबा जैसा सेल्स रहता है, वो उन कार्टिलेज में होगा जिसको अभी डिस्ट्रॉय करना है। तो हम लोग इधर दिखा सकते हैं। ओके, तो किसी भी एक जगह पे आप दिखा सकते हैं, एक अमीबा जैसा सेल दिखाइए नियर द पेरिफेरी, जनरली दे आर लोकेटेड नियर द पेरिफेरी, और इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। ठीक है, तो कैल्सीफाइड हो गया आपका, हाइलिन कंप्लीट हो गया। अभी फाइब्रस और इलास्टिक में फाइबर क्या, दोनों में फाइबर्स होता है लेकिन फर्क है। तो फर्क है आपका कि आपका फाइब्रस टाइप में लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स रहेगा विच आर पैरेलली अरेंज्ड। ओके, तो ऐसा दिखाइए, पैरेलल बंडल्स आपको दिखाना है, जस्ट लाइक एरो टिश्यू में हमने जो दिखाया था। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स की वजह से ये एकदम टफ हो जाता है। तो दे आर वाइट कोलेजन फाइबर्स। और इलास्टिन, नेचुरली इलास्टिक क्यों है, बिकॉज इट विल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, इलास्टिक फाइबर्स। तो इलास्टिक फाइबर को आपको लार्ज अमाउंट में दिखाना है। ओके, ये आपका इलास्टीन फाइबर्स हो गया। अंडरस्टूड? तो देखिए, तो इन दिस वे, इन शॉर्ट, यू कैन ड्रॉ द इंडिविजुअल ड्रॉइंग ऑफ व्हाट, द कार्टिलेज। तो इसमें जो आपका एक केयर करना है कि फाइब्रस में आपको ये नहीं दिखाना है, ये जो पेरिकार्डियम है, ओके, पेरिकार्डियम इट इज एब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ड्रॉ पेरिकार्डियम, सॉरी पेरिकॉन्ड्रियम इन फाइब्रस टाइप ऑफ कार्टिलेज। ओके, ये आपको नहीं दिखाना है। तो पेरिकॉन्ड्रियम is absent in case of fibrous type. Okay, so this is the important, you can say need point of view आ सकता है। okay, चलिए अब हम लोग एक बाय वन हम लोग हर वैकेंसी टाइप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं along with the टेक्स्ट बुक ड्राइंग। ओके, चलिए हाइलाइन टाइप, ये है आपका हाइलिन टाइप, जिसमें देखिए आउटर पेरिकॉर्डियम, उसके नीचे कॉन्ड्रोप्लास्ट है, फिर मैट्रिक्स है, और साथ में आपको क्या दिख रहा है, कॉन्ड्रोसाइट्स विच आर इन द स्पेस। तो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस है लैक्यूना। चलिए, तो दीज आर द कैन सी व्हाट आपका मेन पॉइंट्स कि हाइलिन कार्टिलेज आपको दिखेगा कहाँ पे, लॉन्ग बोन जितने भी है, जितने भी लॉन्ग बोन्स है, ओके, लॉन्ग बोन्स जितने भी होते हैं तो उसका 3 पार्ट होता है। एक तो 2 हेड जो बल्ज पार्ट होता है, और जो हेड होता है उसके ऊपर कैप जैसा होता है। तो यहाँ पे ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज है। फिर जो लॉन्ग बोन्स का जो शाफ्ट है, उसका हेड पार्ट के बीच में जो स्पेस है उसमें भी रहता है आपका ये हाइलिन कार्टिलेज, विच आर द ग्रोथ पॉइंट। यही ग्रोथ पॉइंट है, दिस इज द ग्रोथ पॉइंट। तो हड्डी अभी अगर
अपना लेंथ इंक्रीज करती है, तो इसी पॉइंट की यहाँ पे कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज से क्या होगा, जो वो ग्रो करेगा एक नया कार्टिलेज बनेगा, और ये पार्ट जो है, ये पार्ट, दिस पार्ट, तो दिस पार्ट बिकम बोन। तो इसकी वजह से क्या, ये हेड जो है वो आगे एक एंड से पुश हो जाता है और लंबाई जो है बोन की इंक्रीज होती है। तो दोनों एंड से होगा, जिसके लिए बोन की लंबाई इंक्रीज होती है। ओके, नोज टिप में भी है, देखिए नोज टिप में भी जो हाइलिन कार्टिलेज है, रिब्स में भी हाइलिन कार्टिलेज है, लैरिंग्स जो साउंड बॉक्स है उसमें है, ब्रोंकियल ट्री जो आपका लंग के अंदर जो ट्रैकिया से ब्रांचेस निकलते हैं वो भी हाइलिन कार्टिलेज, उसको सपोर्ट मिलता है। फीटस और एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, जो मैंने पहले बताया कि सबसे पहले बोन नहीं बनता है, सबसे पहले कार्टिलेज, जहां जहां पे हमारे बॉडी में बोन का पोजीशन है उस जगह पे सबसे पहले कार्टिलेज डेवलप होता है, जिसको बाद में रिप्लेस कर देते हैं विद द बोन। ओके, देन ये एपीफाइजल प्लेट, जो अभी मैंने बोला, दो बोन, जो लॉन्ग बोन है उसमें जो मेन शाफ्ट है और जो दो हेड है उसके बीच में जो ये टिश्यू होता है उसको एपीफाइजल प्लेट कहते हैं। ओके, जिससे बोन का ग्रोथ होता है। इट इज कंप्रेसिबल, इलास्टिक इन नेचर है, और मैट्रिक्स ब्लू कलर का होता है, व्हाइट जेल लाइक स्ट्रक्चर, तो ग्लासी यू कैन सी लुक होता है, और इसका काम है फ्रिक्शन रिमूव करना, फ्लेक्सिबिलिटी, शॉक अब्जॉर्बर, एंड इट इज व्हाट, हेल्पिंग इन ग्रोथ। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द हाइलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज। चलिए नेक्स्ट इज फाइब्रस। तो ये हो गया आपका फाइब्रस। देखिए बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाइट फाइबर होता है, बहुत सारे व्हाइट फाइबर्स के बंडल्स आपको दिखेंगे, इसकी वजह से टफ होता है। देखिए पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, पेरिकॉन्ड्रियम यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, पेरिकॉन्ड्रियम इज व्हाट, एब्सेंट। ओके, तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द रिजिड, मोस्ट रिजिड, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस, अभी प्यूबिस बोन मतलब जो हिप का जो बोन है उसको आपस में जोड़ा जाता है सामने की तरफ से, उसको सिम्फाइसिस कहते हैं। हम लोग इसको स्केलेटन में भी पढ़ेंगे। और बैकबोन की हड्डी को आपस में जोड़ा जाता है विद हेल्प ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज, तो इसको फाइब्रस टाइप का कार्टिलेज भी कहते हैं। जहां पे आपको हड्डी को जोड़ना है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थोड़ी सी, तो वहां पे आपको फाइब्रस टाइप का कार्टिलेज चाहिए। तो देखिए इसमें आपका पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। तो मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा कोलेजन फाइबर होता है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। देन कॉन्ड्रोसाइट्स कम होते हैं एंड दे आर स्कैटर्ड एंड फंक्शन इज टू सपोर्ट एंड फ्यूज द ऑर्गन। तो ऑर्गन स्पेशली बोन्स को आपस में फ्यूज करने का काम फाइब्रोकार्टिलेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज इलास्टिक। इलास्टिक इसके लिए क्योंकि यहां पे देखिए पेरिकॉन्ड्रियम है, ओके, तो दोनों साइड पे, फिर इलास्टिन फाइबर बहुत ज्यादा है, इलास्टिन फाइबर बहुत ज्यादा है, और कॉन्ड्रोसाइट्स का अमाउंट ज्यादा है। कॉन्ड्रोसाइट्स का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ओके, देखिए आपका फाइब्रस में कॉन्ड्रोसाइट का अमाउंट बहुत ही कम होता है और यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, फाइब्रस। तो वेयर इज प्रेजेंट एपिग्लॉटिस विच इज द गेट फॉर द ओपनिंग ऑफ व्हाट, आपका जो विंड पाइप है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, और जो खाना खाने के टाइम पे क्लोज करता है। फिर एक्सटर्नल ईयर जो कान है ये आपका उसमें है आपका। फिर ट्रकिया जो है, ट्रकिया का जो सी शेप, आपको मालूम है ट्रकिया जो है उसको सी शेप कार्टिलेज से सपोर्ट दिया जाता है, ये आपका इलास्टिक टाइप का कार्टिलेज है। देन मैट्रिक्स में क्या है, येलो फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। देन आपका कॉन्ड्रोसाइट्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू हाइलिन। ओके, सबसे कम होता है आपका फाइब्रस में। देन गिव सपोर्ट एंड मेंटेन शेप एंड मेक्स ऑर्गन्स फ्लेक्सिबल। तो जिस ऑर्गन में नेचुरली ये कार्टिलेज रहेगा तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर कैल्सिफाइड टाइप वो है, देखिए ये हाइलिन कार्टिलेज है, दिस इज प्रेजेंट हाइलिन। अगर इसमें मैं बहुत ज्यादा अभी कैल्शियम सॉल्ट डाल दूं, कैल्शियम सॉल्ट डाल दूं तो ये अभी कैल्सिफाइड हो गया। ओके, विच आई हैव शोन यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। ओके, क्योंकि हाइलिन कार्टिलेज में ही जब कैल्शियम को जमा कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, उसको ऑसिफाइड कार्टिलेज भी कहते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज डिपॉजिटेड और इसकी वजह से मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है, जिसमें कोलेजन बंडल्स भी ऐड किए जाते हैं। तो साथ में यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स को भी ऐड किया जाता है। ओके, इसकी वजह से वो ज्यादा रिजिड हो जाता है और साथ में इससे बोन का ग्रोथ होता है। जो मैंने पहले बताया, जितने भी आपका एक कैन सी लॉन्ग बोन्स है, थाई बोन एंड शैंक बोन, उसके 3 पार्ट है, ये आपका शाफ्ट, ये दोनों हेड पार्ट, और उसके बीच में जंक्शन पे आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है। ओके, और होता क्या है, देखिए अभी ये हाइलिन कार्टिलेज एक नया हाइलिन कार्टिलेज बनाएगा
तो ये ओल्ड हाइलिन कार्टिलेज है वो ऑसिफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑसिफाइड, और उसकी वजह से हड्डी का ग्रोथ होता है। यही ऑसिफाइड कार्टिलेज बाद में फिर बोन से रिप्लेस हो जाता है। देन तो ओल्ड एज में, अल्टीमेटली ओल्ड एज में होता क्या है कि जनरली जितना भी आपका ये हाइलिन कार्टिलेज है इस बोन्स में, वो सारा का सारा जो है वो ऑसिफाइड कार्टिलेज या कैल्सिफाइड टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए अगर किसी पर्सन का स्केलेटन मिला, स्केलेटन, तो उस स्केलेटन के जो लॉन्ग बोन्स है उसमें कितना हाइलिन और कितना ऑसिफाइड कार्टिलेज है उसका प्रोपोर्शन से हम लोग एज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फॉरेंसिक्स में जो है, फॉरेंसिक्स में इट हेल्प्स इन, इसका प्रोपोर्शन जो है उससे एज डिटरमाइन हो